हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रतिशत में मतदान पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, एक चुनाव में दो प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात ये दिया गया है। यदि जीते हुए प्रत्याशी का कुल मतों की संख्या ये है तो कह रहा है डाली गई कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये आंकड़ा जो दिया गया है ये जीतने वाले प्रत्याशी की मतों की संख्या है। तो यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है ये ऊपर में लिखिए 98, 43, 21। ये जीते हुए प्रत्याशी की मतों की संख्या। अनुपात में देखिए ये जो अनुपात दिया गया है ये दोनों प्रत्याशी का अनुपात दिया गया है। अगर जीते हुए प्रत्याशी का अनुपात अगर लेना है तो जो बड़ा होगा वही जीता होगा। तो अनुपात इसका 9 बड़ा है तो 9 यहाँ पर रखिए। अब देखिए हमें निकालना है कुल वोटों की संख्या। तो अगर दोनों प्रत्याशी के मतों का अनुपात को जोड़ लेंगे तो कुल मतों की संख्या हो जाएगा। तो 9 2 11, 11 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। अगर कुल वोटों की संख्या निकालना है तो कुल अनुपात कीजिए, यानी 9 और 2 11, 11 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 9 से काटेंगे, 9 एकन 9, 9 से यहाँ पर काटेंगे 9 एकन 9, 0 9 नमा 81, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 छक्के 54, 9 नमा 81, यानी इतना मरतबे ये कट जाएगा। अब इस 11 को इसको गुना करना होगा। तो देखिए 11 का नियम क्या होता है, देखिए इधर से एक अंक पहले रखिए तो 9। अब देखिए इस दोनों को जोड़िए तो 9 6 15 का 5 हासिल 1। देखिए 6 3 9 1 10, 10 का 0 हासिल 1। देखिए 9 3 12 और 1 13 हासिल 1। ये दोनों को जोड़िए तो 9 और 1 10 हासिल 1, 1 और 1 2 और फिर अकेला 1 रखिए। ठीक, ये आपका कुल वोटों की यानी कुल मतों की संख्या हो गया 12 0 3 0 5 9। यहाँ पर देखिए 12 0 3 0 5 9, 120 305 9, ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न में, यह प्रश्न जो है 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से समझिए। एक चुनाव में ए को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले यदि कुल वोटों में से 15% वोट को अमान्य घोषित किया गया और कुल वोटों की संख्या ये दिया गया है। तो कह रहा है कि ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कुछ वोट होगा, इसमें से यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है सबसे पहले कि 15% देखिए वोटों अमान्य हो गया, मतलब 15% अमान्य हो गया यानी अनवैलिड हो गया। तो वोट कितना पड़ा होगा, 100 में से 15 घटा लीजिए तो 85। अब इस वैलिड वोट में से यानी मान्य वोटों में से कह रहा है कि 75% वोट मिले ए को, कुल मान्य वोटों में से 75%। तो 75% ए को मिला, ए को 75% मिला तो दूसरे को कितना 25% मिला होगा। ठीक, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अब देखिए जब अब यहाँ पर कह रहा है कि कुल वोटों की संख्या क्या है, यहाँ पर देखिए ये, तो ए के पक्ष में पड़ने वाले वोटों की संख्या, ए के पक्ष में पड़ने वाले वोटों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए ये कुल वोट है, तो यहाँ पर 100 के जगह हम ये मान लेते हैं, 100 के जगह पर ये मान लेते हैं। जब देखें ये 56,000 कितना है, 5,60,000, ये 5,60,000 का कितना 85% वैलिड वोट। तो इसका 85% निकालिए पहले, फिर इसमें से मिला इसको कितना 75%,
तो 75% इसका निकालिए। ठीक, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 25 तिया 75, 25 चौका, अब ये 4 से काटेंगे, 14 चौका 56, ये 1400, देखिए 14 तिया 42, ठीक, अगुने 50, इस दोनों को गुना कीजिए, इस दोनों को गुना कीजिए तो कितना आएगा, देखिए 85 और 42 को गुना कीजिए, देखिए 10 हासिल 1, 16 1 17, ये हो जाएगा कितना 34, देखिए 4 पंचे 20, यहाँ पर 20, 32 2 34, सॉरी यहाँ पर देखिए 4 पंचे 20, 32 2 34, 0 7 5 और ये 3, 35 70 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए, यानी 35 70 और 2 जीरो, तो ये हो जाएगा देखिए 3,57,000 आपका आंसर होगा, ये 3,57,000 ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार को ये मतों का अंतर से हार हुआ। देखिए विजयी उम्मीदवार को इतना मतों के अंतर से हार हुआ। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवार को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करना। मान लेते हैं यहाँ पर कि 100 मत था, इसमें से कह रहा है कि एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से इतना मतों के अंतर से हार गया। ये हारने वाला, ये क्या है हारने वाला, ये 37% हारने वाला, तो जीतने वाला कितना, तो 100 में से 37 घटाइए तो ये 63। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है कि चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या निकालना है, यानी ये निकालना है, 100% निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इस दोनों का अंतर निकालिए पहले, ये क्या है अंतर, मतों का अंतर है, तो दोनों का अंतर निकालिए, तो 13 में से 7 तो 6, 5 में से 3 तो 2, ये 26% इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पर क्या है 5,20,000। ठीक, ये अंतर है, यहाँ पर 26% अंतर हुआ। हमें निकालना है ये कुल मत, तो कुल मतों की संख्या से क्या करना होगा, गुना करना होगा। माने थे ना, जो माने थे कुल मत वही निकालना है हमें, तो 100% निकालना है, तो 100 से गुना कीजिए। देखिए 26 दूना 52 और ये 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा दीजिए। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो 2 पर कितना 6 जीरो हो जाएगा, 2 पर कितना 6 जीरो, 2 4 5 6। ठीक, यानी 20 लाख आपका आंसर होगा, ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यह प्रश्न जो है 2020 में एनटीपीसी में पूछा गया, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से समझिए। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, कितने 2 उम्मीदवार। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर है। कुछ मत अमान्य थे। विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या होगी, ये निकालना है। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि कुल मत मान लेते हैं यहाँ पर 100 होगा। अब देखिए इसमें 3 प्रकार का मत प्राप्त हुआ। एक तो देखिए 48% ये जो प्राप्त किया है ये जीतने वाला हो गया। अब 34% जो मत प्राप्त किया है ये हारने वाला, लॉस हो गया। अब शेष बचा वह क्या हो गया, अनवैलिड हो गया, यानी अवैध
मत हो गया, अनवैलिड, अनवैलिड, ठीक है, यू और एल लिख देते हैं, अनवैलिड लिख दिया। अब इस दोनों को जोड़िए, इस दोनों को जोड़ लीजिए और 100 में से घटा लीजिए। तो देखिए 48 और 34, 48 और 34 दोनों को जोड़िए तो 12 का 2 हासिल 1, 7 1 8, यानी 82% वोट मिला वैलिड। और 100 में से घटा लीजिए इसको, 100 में से 82 घटा लेंगे तो देखिए 10 में से 2 तो 8, 9 में से 8 1, 18% जो है 18% अनवैलिड हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, देखिए यह जो कह रहा है कि विनिंग मार्जिन, क्या विनिंग मार्जिन, यानी इस दोनों का अंतर निकालना है, इस दोनों का क्या निकालना है, अंतर निकालना है, यानी इस दोनों का अंतर, यानी कितने मतों से ये जीता ये निकालना है। तो इस दोनों का अंतर निकाल लीजिए पहले। तो देखिए 8 में से 4 घटेगा तो 4, ठीक, और 4 में से 1 घटेगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1, यानी दोनों का अंतर विनिंग मार्जिन कितना आना चाहिए, 14% के बराबर। और अनवैलिड जो है यानी अवैध वोटों की संख्या 18% आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही मज़ेदार की बात है, यहाँ पर देखिए ये जो मत दिया गया है कह रहा है 34% के बराबर है। तो जो बराबर है तो इसको ऊपर में रखिए, यहाँ पर 6800, और ये 34% के बराबर, तो 34 यहाँ पर रखिए। अब देखिए हमें अगर विनिंग मार्जिन निकालना है तो 14 से गुना करना होगा इसको, अगर अमान्य वोट निकालना होगा तो 18 से गुना करना होगा। तो इसे डायरेक्ट पहले क्या करना है, भाग दे दीजिए। तो 34 दूना 68 और 2 0, क्या करना है, पहले एक बार अगर विनिंग मार्जिन निकालना है 14 से गुना कीजिए, ठीक है। तो 14 दूना 28 और 2 0, ये हो गया विनिंग मार्जिन, ठीक। अब देखिए 2800, तो इसमें देखिए विनिंग मार्जिन में 2800 नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहीं से प्राप्त चल गया कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए अमान्य वोट वो भी निकालना होगा, तो 18 से इसको गुना कीजिए, 200 को 18 से, 200 को 18 से गुना कीजिए तो 18 दूना 36, ठीक, यानी आपका विनिंग मार्जिन 2800 आया, अवैध वोटों की संख्या 3600 आया। यही आपका आंसर होगा, ये बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए यह प्रश्न जो है 2022 में पूछा गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोग ने अपना वोट डाला। डाले गए वोटों में 80% वोट वैध थे। विजेता को वैध वोटों से 60% प्राप्त हुआ। यदि विजेता को इतना वोट प्राप्त हुआ तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी, ये निकालना है। मान लेते हैं जो वोट डालने के लोगों की संख्या था वो 100 था। अब इसे ध्यान से समझिए, बारीकी से क्या करें, देखिए एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोग ने अपना वोट डाला, यानी 90% लोग ने वोट डाला तो 10% वोट नहीं डाला, इसको छोड़ दीजिए, ठीक। अब कह रहा है देखिए डाले गए वोटों में 80% वैध था। इसमें डाला गया तो कितना वैध था, 80%। तो 100 में से 80 घटाएंगे तो 20 अवैध हो गया। ये क्या हो गया, अवैध हो गया। इसे भी छोड़ दीजिए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक। अब यहाँ पर आइए, फिर इसमें कह रहा है कि विजेता को वैध मतों में से 60% वोट प्राप्त हुआ। विजेता को 60% वोट प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पर विजेता को वैध वोटों के, वैध ये 80 है तो इसमें 60 इसको प्राप्त हुआ, तो हारने वालों को कितना, 40।
अब ये क्या है, विनर है, ये क्या है, विनर है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर ध्यान से समझिए, विनर का जो वोटों की संख्या ये है 64,800, ये विनर का है। अगर यहाँ से ये जो बराबर, ये जो निकला है 60, ये विनर का निकला है, तो ये 60 नीचा में लेते हैं। अगर 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते तो पहले ये, अब ये निकलेगा हमें, यानी वैलिड वोटों की संख्या निकल गया। अगर ये वैलिड वोटों की संख्या निकल गया तो फिर 80 से हम भाग देंगे, इसको क्या करेंगे, 80 से भाग देंगे। इससे ऐसे समझिए, यानी 64,800 अब गुणे यहाँ पर 100। अब देखिए ये 80 से भाग देंगे तो नीचे में 80 कर दीजिए। अब यहाँ से हमें ये वोट प्राप्त करना है तो फिर 100 से क्या करना होगा, गुना करना होगा, ठीक। देखिए तो यहाँ से ये वोट प्राप्त हो गया, 100 से गुना की, तो ये अब ये हो गया 90, तो फिर 90 से ये भाग देंगे और हमें निकालना है ये मूल वाला, तो 100 से फिर गुना करना होगा, तो 100 से गुना कर दीजिए। अब इसे हल कीजिए, देखिए 1 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक। देखिए 8 से काटिए, 8 से ये कट जाएगा, 8 8 64, 8 1 8 2 0। देखिए 9 से काटेंगे, 9 9 81 2 0। अब ये 15 छक्के 90 1 0। अब इसे हल करेंगे तो 15 1 0 है। अब टोटल जीरो गिन के लिख दीजिए, तो 2 0 और 1 3 0। यहाँ पर कितना जीरो आएगा, 3 0। यानी देखिए यहाँ पर क्या है, वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितना होना चाहिए, इतना, 1.5 लाख। यही आपका आंसर होगा। अगर इतना नहीं करना चाहते हैं तो ध्यान से समझिए आपको क्या करना है। देखिए अगर इतना नहीं करना चाहते तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 100 के जगह पर सिर्फ x मानिए। क्या मानना है, x मानिए। तो अब कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिए। ये ऑप्शन आपका ए होगा। अब यहाँ पर x मान के चलते हैं, क्या करते हैं, x मान के। कैसे करेंगे, देखिए देखिए अगर यहाँ पर x मान लेते हैं, कुल वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या x है, तो इसका देखिए 90% निकालना होगा पहले, ठीक। फिर इसका 80%, फिर इसका 60%, ठीक। अब यह जो है कह रहा है, ये जो पूरा है ये इतना प्राप्त हुआ, 64,800। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो वही आपका आंसर आएगा ये, ठीक है। यानी इसे हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए x बराबर देखिए 64,800 गुने 3 बार 100 है तो ऊपर में 3 बार लिखेंगे, ऐसे 100, ठीक, भट्टा में ये 90 नीचा गुने 80 नीचा गुने 60 नीचा। अब देखिए 1 0 0 0 0 0 0 कट गया। देखिए 8 से ये 8 से 8 8 64 1 0 0, ठीक। अब देखिए 9 से 9 9 81 2 0, ये 6 से 150 मरतबे कट जाएगा, तो 150 पर कितना 3 0 आएगा, जाएगा 3 0। तो यही आपका आंसर होगा, ये ए नंबर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।